औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने यूट्यूब चैनल प्रवास पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आज तारीख़ है 7 दिसंबर 2024। तो बहुत सी खबरें थी, काफ़ी दिनों बाद हाजिरी का मौका मिला। थोड़ी सी जो है ना वो मसरूफियत थी पर्सनल। तो काफ़ी खबरें कौमी लेवल की हैं, तो एक दो पे बात करूँगा। सबसे पहले जो हुकूमत है अब उसके आखिरी दिन चल रहे हैं। इससे कबल तो ये था कि मुख्तलिफ तज्ज़िया नगार हैं, वो आते थे, अपना अपना तज़िया करते थे, हम भी करते थे कि हुकूमत जो है वो जा रही है, लेकिन उसको जिसका सहारा है आप सबको पता है, उन्होंने अभी तक रोके हुए हैं, ये मामला रोके हुए था। इस सिलसिले में उन्होंने कौमी असम्बली से, सेनेट से कैसे कैसे तरामीम पेश करके उनको कवानीन में बदला, आप सबको पता है। इस हुकूमत को आगे ले जाने के लिए क्या क्या उन्होंने पापड़ बेले, क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, आप सबको मालूम है। उस पर बात करना वो पुरानी बातें हो गई हैं। लेकिन उन्होंने अब ये जो अदालतें बना दी, अदालतों का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके इख्तियारात को तकरीबन ख़त्म कर दिया। अपनी मर्ज़ी का सारा कुछ अब ये करेंगे। इनका ख्याल ये है कि इससे हमारी हुकूमत जो है वो आगे तक चलेगी, हम जो मर्ज़ी करें। तो मैं एक मिसाल देता हूँ कि पहले भी कई दफ़ा दी है कि ये जो फ्री स्टाइल रेसलिंग होती है ना, इसको देखें ना आप। जो पहलवान जो होता है या जो रेसलर होता है, वो कुर्सी लेके आता है या कोई सीढ़ी लेके आता है या कोई भी औजार दूसरे को मारने के लिए लेके आता है, तो अक्सर आपने देखा होगा लेके वो आता है, लेकिन उसका नुकसान उसी को होता है। जो वो दूसरा जो रेसलर होता है वो लेके वो आता है, काम उसके आता है। तो ये भी ऐसे ही सीन चल रहा है। इन्होंने ये कवानीन तो बना दिए, लेकिन ये इनके आगे आएंगे जब इनकी हुकूमत नहीं रहेगी, फिर देखना इनके साथ क्या होगा। यही कवानीन इसको ये कहेंगे कि हमने ये बहुत बड़ी गलती की। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आजकल ये जो है ना फवाद चौधरी साहब जो पहले पीटीआई के होते थे, अब भी उनका क्लेम है कि मैं पीटीआई का हूँ। तो उन्होंने शायद एक दो दिन पहले मुलाकात भी की है बानी पीटीआई से। तो वो बड़ी देर से एक मुहिम चलाए जा रहे हैं कि कौमी हुकूमत बनना ज़रूरी है। मेरा ख्याल है उन्होंने मुलाकात में भी ये बात की है। तो उससे अब जब से 26 नवंबर का वाक़या हुआ है, ये जो एक सान्या हुआ है, ये जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के लोगों ने मुहिम चलाई है ना, गोली क्यों चलाई, नहीं गोलियां क्यों चलाई, ये है मुहिम का हिस्सा। ये होना चाहिए गोलियां क्यों चलाई। तो उस सिलसिले में ये है कि इन्होंने अपने मीडिया को तो किसी तरह से मैनेज कर लिया, मीडिया पूरा मैनेज हो गया। उनको पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से ऊपर से इश्तिहारात मिल रहे हैं, उनका इस सिलसिले में चुप रहने के इवज़ उनको इश्तिहारात मिल रहे हैं। वो मीडिया मालकान जो है वो खामोश हैं। कुछ जो मुक़्तदर हलके हैं उनका बहुत बड़ा प्रेशर भी था। तो ये मैनेज हो गया, मीडिया मैनेज हो गया, पाकिस्तान का मीडिया मैनेज हो गया। लेकिन ये जो बाहर का मीडिया है उनको कौन मैनेज करेगा, वो इनसे मैनेज नहीं हो सका। ज़ाहिर है वो नहीं होते इनसे मैनेज, उनका अपना एक जो है वो सिलसिला है। तो वो मीडिया है, वो तो सही दिखाएगा। उसमें ये जो है ना हर तरफ से पूरी दुनिया में सुबकी हो रही है इस गवर्नमेंट की। तो अब फैसल वाटा साहब जो हैं वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं। पहले भी लफ्ज़ों में वो कहते थे कि ये हुकूमत नाअहल है, अब खुलेआम कह रहे हैं कि ये जो लड़ाई हुई है 26 नवंबर की, जो भी हुआ है ये हुकूमत और पीटीआई के दरमियान है। जबकि हुकूमत पहले भी और अब
बड़ी ये अपने बयानात में, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये तवस्सर दे रही है कि ये हमारी नहीं, एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की लड़ाई है, ये हो रहा है। तो फैसल वाडा और फवाद चौधरी, मैं इन पे फोकस करना चाहूँगा। फवाद चौधरी काफ़ी देर से ये कह रहे हैं कि कौमी हुकूमत बननी चाहिए, इस तरह बननी चाहिए कि सबको काबिल कबूल हो, तमाम पार्टियों के में पीटीआई के काबिल कबूल हो, वो चंद माह या 1 साल तक हुकूमत करे, उसके बाद क्योंकि वो फिर उसके बाद ये है कि दूसरी जो पार्टीज़ हैं उनको विन विन सिचुएशन में होंगे सारे, ये जो नून लीग वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, सारे विन विन सिचुएशन में होंगे और वो एक उसी दौरान ये मज़ाकरात भी कर लेंगे कि हमने इलेक्शन फ्री एंड फेयर कैसे करवाना। ये जो है ना फवाद चौधरी, उसकी थी एक, और भी आवाज़ें थी। मोहम्मद अली दुरानी साहब हैं एक पुराने सियासतदान, उनकी भी ये तकरीबन ऐसे ही एक आवाज़ थी, और भी बहुत सारे तजिया नगार हैं जिनकी ऐसी आवाज़ें थी। लेकिन अब इनमें एक फैसल वाडा वो शामिल हो गया। उन्होंने तकरीबन ये तो नहीं कह रहा है वो, लेकिन वो ये कह रहा है नून लीग को सीधा सीधा, वो कह रहा है कि ना है अहमकों और करप्शन ज़्यादा लोगों की ये पार्टी है, बल्कि ये ख़ानदान करप्शन ज़्यादा है। वो इनकी शक्लों तक वो कह रहा है कि इनकी शक्लें ही ऐसी नहीं हैं कि ये हुकूमत करे, यहाँ तक इनकी ये जो मामला आ गया। इस सिलसिले में एक छोटी सी बात ये करना है, राणा सनावला वो कह रहा है कि फैसल वाडा वैसे ही ये इसलिए कह रहा है, ये बातें इसलिए कर रहा है कि उसको वजारत नहीं दी गई। तो वो कह बड़े एक जो है ना फ़खराना और गुरूराना अंदाज से वो ये कह रहा है कि ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। मैं वज़ीर आज़म से कहूँगा कि फैसल वाडा को एडजस्ट करें। हमने मोहसिन नकवी साहब ये जो मुक़्तदर हैं उनके ख़ास ये नुमाइंदे हैं, हमने मोहसिन नकवी साहब को तो एडजस्ट कर लिया, अब फैसल वाडा को भी कोई वजारत दे देते हैं, कोई मसला नहीं है, वो खामोश हो जाएंगे, ये है उनका। लेकिन फैसल वाडा जो है आजकल काम कर रहा है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा वो किस बात पर काम कर रहा है। इसी में एक और बात मैं फजल रहमान साहब की करूंगा और इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने ये 2 पॉइंट एजेंडा दे दिया गवर्नमेंट को, और उस सिलसिले में उन्होंने ये भी कह दिया कि अपनी 5 रुकनी कमेटी भी बना दी कि वो अगर कोई उससे मुज़ाकरात करना चाहे। उन्होंने ये नहीं कहा, अब थोड़ा सा बदलाव हुआ है, इसको आप यू टर्न कह लें या कुछ और कह लें। उन्होंने ये कहा है, पहले वो कहते थे मैं सिर्फ बात करूंगा एस्टैब्लिशमेंट है, अब उन्होंने ना पार्टी का नाम ले लिया किसी का, ना एस्टैब्लिशमेंट का, अब उन्होंने कहा स्टेक होल्डर से बात करूंगा। इसका मतलब जो ये है कि जो भी जिसके पास कोई छोटा मोटा इख्तियार है वो भी बात कर सकता है। तो इसी सिलसिला में हुकूमत के कोर्ट में अब उन्होंने ये बाल फेंक दी, और उसके बाद ये कह दिया कि 13 के बाद सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू की जाएगी अगर मेरे मुतालबात को ना माना। उनके मुतालबात ऐसे हैं कि उन पर बात हो सकती है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको ये खबर देना चाहूँगी कि हुकूमती हल्के जो हैं वो तो ख़ास तौर पर नून लीग वाले वो तो मुखालफत कर रहे हैं कि हम ऐसी कोई कमेटी नहीं बनाएंगे जो इनसे मुज़ाकरात करेगी। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि मुल्क में अमन हो, मुल्क आगे जाए, वो कहते हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन खुलेआम वो अपनी पार्टी में नहीं कह रहे, सिर्फ मीडिया पे आकर कहते हैं। लेकिन ऊपर जो मुक़्तदरा है वो अब, क्योंकि 26 नवंबर वाला जो मामला है ना पूरी दुनिया में उठा हुआ है। असाक डार साहब ने भी पूरी दुनिया के जो होते हैं ना जो उनसे एक मीटिंग की बड़ी भरपूर, उन सफ़ीर जो होते हैं उनको ये बावर कराने की कोशिश की कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, कोई बंदा उधर गोली नहीं चली। लेकिन वो इस बात पे यकीन नहीं कर रहा। उन्होंने कहा गोली नहीं चली, बल्कि मैं आपको ये बता दूं उधर एक सफ़ीर, काफ़ी सारे सफ़ीरों ने यह कहा गोली नहीं चली, गोलियां चली हैं। तो ये प्रेशर है इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट पे भी बहुत ज़बरदस्त। वो अब ये सोचने पर मजबूर है कि अब बानी पीटीआई इमरान खान की जो कमेटी है उससे मुज़ाकरात करने के लिए उन्होंने सोच विचार शुरू कर दी है। ये आपको मैं खबर दे रहा हूँ। एक और बात मैं करना चाहूँगा, मौलाना फजल रहमान साहब। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं वो
और ये जो गवर्नमेंट है ये नूरा कुश्ती खेल रही है। हालांकि पीटीआई वाले जो है ना वो इनसे मजाकरत करते हैं, वो समझते हैं शायद कोई रास्ता निकल आए, शायद ये बहुत बड़ा सियासतदान है ये जो फजल रहमान है। मैं ये समझता हूँ ये बहुत बड़ा सियासतदान ना है, ना होगा, ना ये किसी तरह से भी है। लेकिन मैं उस पर एक बात में ये कहूँ, मेरी बात गौर से सुनना, ये जो रवायती सियासत है हमारी, रवायती सियासत, सियासत नहीं, सियासत और चीज़ है, उसकी तारीफ और है। ये जो पाकिस्तानी रवायती सियासत है उसमें से सबसे बड़ा सियासतदान अगर कोई है तो वो मौलाना फजल रहमान है। सिर्फ उसकी एक लफ्ज़ में ये मैं करना चाहूँगा, पाकिस्तान की रवायती सियासत क्या है जिसको सारे सियासतदान, आम पब्लिक, हर बंदा उसका तवसर ये है कि पाकिस्तानी सियासत सिर्फ झूठ पर, मुनाफिकत पर मबनी है। हाँ, उसमें फजल रहमान साहब सबसे बड़े सियासतदान हैं, मैं मानता हूँ। थोड़ी सी सीटें होती है उसके पास, हर हुकूमत को वो उंगलियों पे नचाता है, क्योंकि वो इसका माहिर है, इसमें कोई शक नहीं। जैसे आजकल है तो वो, जैसे पहले उन्होंने नूरा कुश्ती खेली, मजाकरात उधर से अपना पीटीआई को राज़ी करते रहे, जब ये तरामीम हो रही थी, जब ये कानून बन रहा था, तो उधर से हुकूमत को भी एक दिन में कितनी कितनी मुलाकात होती थी उसकी। अब फिर उसके बाद उन्होंने क्या उनसे बाहर बाहर उनसे किया कि ये जो मदारस हैं उनकी कोई रजिस्ट्रेशन का मामला है, वो हुकूमत को मनवाया कि ये भी इसमें शामिल करें। इस बात पे कोई मीडिया में बात नहीं हुई, ये इन्होंने डिप्लोमेसी के ज़रिए हुकूमत को ये कहा कि ये भी करें। उन्होंने कहा ठीक है वो बिल पास होगा, आम लोगों को नहीं पता, चंद जो इसमें बहुत ज़्यादा जो इसमें सर्च कर रहे थे उनको पता होगा, बाकी आम लोगों को ये नहीं पता था, ये भी बिल में पास हो गया। लेकिन अब पता चला ये तो सदर ने इस पर साइन नहीं किए, इस पे नाराज़ थे, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और ये तक कहा कि हमारे अगर मुतालबात नहीं माने तो हम 8 को हम भी एहतजाजी तहरीक शुरू करेंगे। तो हुकूमत के साथ चूँकि इनकी नूरा कुश्ती है, लोगों को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं ये बिल्कुल आपको साफ बात बता रहा हूँ, फजल रहमान साहब कभी भी पीटीआई का साथ नहीं दे सकते। पीटीआई वाले इस सिलसिले में शायद ट्रैप हो जाएं उससे, लेकिन वो इस सिलसिले में उनका कभी भी साथ नहीं दे सकते। ये फजल रहमान की सियासत है। अब भी ये जो कह रहे हैं, अब हुकूमत ये कहेगी ठीक है हम मान जाते हैं, उन्होंने अब ये एक थोड़ा सा इसमें मीडिया में बात करेंगे, कोई उस पर एहसान करेंगे, ये एक नूरा कुश्ती है, उसके बाद उसका ये भी काम हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूँ। आजकल फैसल वाडा साहब एक बहुत बड़े मिशन पे है। अब वो मुलाकातें कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान से भी की, पीपल्स पार्टी भी की, और सुना है कि अब पीटीआई के चंद लोगों से भी उसकी मुलाकात हुई। अब वो ये भी कोशिश कर रहा है, ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, कि मेरी मुलाकात इमरान खान साहब से भी हो जाए। फैसल वाडा की ये कोशिश है, लेकिन वो अभी तक इसमें नहीं कामयाब हुए, लेकिन ये कामयाब हो जाएंगे, ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ। उसके बाद वो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, उन्होंने ऑप्शन दी है कि पीपल्स पार्टी को पीटीआई उसकी हमायत करे, तो इनको नून लीग को हुकूमत से फ़ारिग किया जा सकता है, बल्कि पंजाब हुकूमत से भी फ़ारिग किया जा सकता है। उसकी शर्त ये है, उन्होंने एक प्लान दिया है इनको पीटीआई वालों के आएँ बैठें, पीपल्स पार्टी इस पर राज़ी है, उन्होंने बिलावल से मुलाकातें कर ली हैं, वो राज़ी है। अगर पीटीआई राज़ी हो जाए इस बात पे कि बिलावल को हुकूमत दे दी जाए, तो उसके बाद इमरान खान जो है वो उसकी जैसे भी हो, खुलेआम नहीं लेकिन किसी न किसी तरह से, जैसे होता है पाकिस्तान में, डिप्लोमेसी ऐसी करें कि वो आड़े ना आए और वो हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए। हाँ, इस सिलसिले में पीटीआई के जो बानी है उसकी जो अपने लीडरों से बात हुई है, उन्होंने ये शर्त रख लिया, ये हो सकता है कि ये हो जाए, ये शर्त रखी है, ठीक है आप आ जाएं, लेकिन हमें इलेक्शन में जो हमारे साथ ज़्यादती हुई है 47 के हवाले से, उसको उस पे कमीशन बनाए जाएं, उसके फैसले जल्द अज जल्द किए जाएं। और इस पे सोच प्रचार शुरू हो चुकी है,
क्योंकि फैसल वाडा को स्टैब्लिशमेंट की हमायत हासिल है, वो बात करेंगे, पूरा इख्तियार है उसको। इस बात पे अब बात हो रही है, पीपल्स पार्टी ने टाइम लिया है और चंद दिनों तक ये सामने आ जाएगा कि पीपल्स पार्टी नून लीग को फ़र्क किया जाए, पीपल्स पार्टी को आगे लेकर आया जाए। और पीपल पार्टी से पीटीआई ये वादा करेगी, हम इक़्तिदार में जब हम आ जाएंगे तो आपका ये मुतालबा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। पंजाब में ख़ास तौर पर जो MNA हैं, जो 47 वाले, उनको पूरा पूरा इंसाफ के ज़रिए 47 वाले फारग हो जाएंगे, 45 वाले इन हो जाएंगे, तो पंजाब हुकूमत भी बदल जाएगी, मरकज़ी हुकूमत तो पहले ही बदलेगी। उसके बाद उन्होंने ये भी वादा किया कि पंजाब में जो MPs जो इनके 45 वाले वो भी आएंगे। जब वो आए, ज़ाहिर है पंजाब में भी हुकूमत जो है वो PTI की आएगी, मरकज़ में पीपल पार्टी की रहेगी। उसके बाद जो भी चाहिए, ये एक है, दूसरा फवाद चौधरी वाला फार्मूला चल रहा है। तो इसी के साथ आज इजाज़त चाहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।